सीटीईटी एग्ज़ाम 2024। सीटीईटी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सीटीईटी करने से होता क्या है, सीटीईटी के लिए योग्यता क्या है, सीटीईटी कितने सालों का कोर्स है, क्या 12वीं के बाद सीटीईटी दे सकते हैं, सीटेट के पेपर में क्या क्या आता है, टेट की परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं और सीटीईटी के बाद टीचर कैसे बने। इन सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर आज जानेंगे। साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि सीटीईटी 2024 एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और इसके फॉर्म अभी भराए जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि सीटीईटी होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सीटीईटी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सीटीईटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या इसे हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कह सकते हैं। सीटीईटी करने से क्या होता है, तो सीटीईटी करने से क्या होता है देखते हैं। केंद्रीय सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी पास करना न्यूनतम योग्यता होती है। सीटीईटी सर्टिफिकेट होने पर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में सरकारी शिक्षक की नौकरी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। कई प्राइवेट स्कूल भी सीटीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। सीटीईटी कितने सालों का कोर्स है, तो साथियों सीटीईटी कोई कोर्स नहीं है, यह एक दिवसीय परीक्षा है जिसे पास करने के बाद आप केंद्रीय और राज्य स्तर के विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटीईटी के लिए योग्यता क्या है। अब सीटीईटी पास करने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। कोई भी उम्मीदवार जिसने एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड कार्यक्रम पूरा किया है, परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा कोई भी जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त शिक्षा कार्यक्रम कर रहा है, वह सीटेट परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकता है। योग्यता में देखें, न्यूनतम 45% अंकों के साथ 10+2 या 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार सीटीईटी पेपर फर्स्ट के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। जिन लोगों ने न्यूनतम 50% कुल अंकों के साथ स्नातक पूरा किया है, वे पेपर 2 दे सकते हैं, पेपर 2 के लिए पात्र हैं। इसमें बीएड योग्यता उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार दोनों पेपर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि क्या मैं 12वीं के बाद सीटीईटी परीक्षा दे सकता हूँ, तो इसका उत्तर है हाँ। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई वास्तव में सीटेट पात्रता निर्धारित करता है। सीटेट 2023-24 परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आवश्यकता यह है कि उन्हें न्यूनतम 50% अंकों के साथ कक्षा 12वीं में डिप्लोमा या स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी उसे कक्षा 12वीं के साथ साथ स्नातक उत्तीर्ण भी होना चाहिए। इसमें यदि आप सिर्फ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हैं और यदि आपके पास डीएलएड की डिग्री है, तो आप प्रथम पेपर के लिए पात्र हैं, और यदि आपने स्नातक किया हुआ है और 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड डिग्री धारी हैं, तो आप पेपर सेकंड भी दे सकते हैं। सीटीईटी कब आयोजित की जाती है, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सीटीईटी जो परीक्षा है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। सीटेट के पेपर में क्या क्या आता है, तो सीटेट का पेपर जो होता है, इसमें
अलग अलग अंकों के आधार पे अलग अलग विभाजन किए गए हैं। इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, गणित, भाषा 1, भाषा 2 और पर्यावरण विज्ञान का विवरण शामिल है। सभी में 30-30 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी कुल 150 प्रश्न 150 अंकों के होते हैं और इन्हें 150 मिनट में हल करना होता है। एक और प्रश्न उठता है हमारे साथियों के मन में कि टेट की परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं। तो सीटीटी की परीक्षा कोई भी उम्मीदवार कितनी भी बार दे सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सीटीटी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार इस परीक्षा में बैठ सकता है। एक व्यक्ति जिसने सीटीटी उत्तीर्ण कर लिया है वह भी अपने स्कोर में सुधार के लिए दोबारा उपस्थित हो सकता है। अब सीटीटी होने के बाद टीचर कैसे बने? तो सीटीटी एग्जाम क्लियर करने पर आप सीधे केंद्रीय सरकारी स्कूलों में या शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकते हैं, जिनमें केंद्रीय विद्यालय हैं, एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय हैं, आर्मी टीचर स्कूल है, ईआरडीओ इत्यादि के जो स्कूल हैं वह शामिल हैं। इसमें कुछ राज्य स्तरीय स्कूल भी शामिल है। कुछ राज्य सरकारें भी सीटीटी को मान्यता दे करके अपने राज्य में शिक्षकों की भर्ती करती है। आगे है, क्या सीटीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग होती है? इसके कितने पेपर होते हैं? यह प्रश्न भी कई साथियों का बार बार उठता है। तो सीटीटी परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जिनमें से पेपर 1 उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 पढ़ाना चाहते हैं, यानी प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर 2 उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं, यानी माध्यमिक शालाओं में पढ़ाना चाहते हैं। दोनों पेपरों में प्रत्येक 150 बहुविकल्पीय या एमसीक्यूज होते हैं। सीटीईटी 2023-24 परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सीटीईटी और टीईटी में क्या अंतर है? तो सीटीईटी और टीईटी में एक सामान्य सा अंतर है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे, जो टीईटी है यह विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित कराया जाता है और सीटीटी जो है वह केंद्रीय सरकार या केंद्रीय स्कूल के जो बोर्ड है सीबीएसई उसके द्वारा आयोजित कराया जाता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है कि टेट कितने साल का होता है? तो सीटीटी पहले कोई भी व्यक्ति पास करता था तो उसका सर्टिफिकेट 7 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन वर्तमान में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इसे बढ़ाकर जीवन भर के लिए कर दिया है, यानी कोई विद्यार्थी या कोई शिक्षक एक बार सीटीटी पास कर लेता है तो उसका सर्टिफिकेट पूरे उसके जीवन काल के लिए पात्र हो जाता है, यानी वह एक बार सीटीटी पास करने के बाद अपने जीवन में कभी भी किसी भी विद्यालय के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए या शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। कुछ साथियों का एक जनरल क्वेश्चन होता है कि शिक्षक बनने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? तो सरकारी शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम किसी भी स्ट्रीम में स्नातक पूरा करना होगा। किसी भी विषय से स्नातक पूरा करना अनिवार्य होगा, जिसके बाद उन्हें अनिवार्य रूप से किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल करनी होगी। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र बीएड करने के लिए पात्र होते हैं। तो शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता उनकी यही है। जब आप बीएड या डीएलएड हो जाते हैं, सबसे पहले तो आपको 12वीं उत्तीर्ण करना है। 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद यदि आप सीधे शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड करना होगा और डीएलएड के बाद आप सीटीटी देने के लिए पात्र हैं। तब आप यदि सीटीटी पास कर लेते हैं तो आप कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पात्र हो जाते हैं। लेकिन यदि आप उच्च कक्षाओं को पढ़ाने के लिए
इच्छुक हैं तो आपको 12वीं के बाद स्नातक किसी भी स्ट्रीम से स्नातक करना होगा। उसके बाद आपको बीएड करना होगा और बीएड उत्तीर्ण करने के बाद आपको सीटीईटी की परीक्षा पास करनी होगी। सीटीईटी परीक्षा पास करने के बाद आप किसी भी विद्यालय में, चाहे वह केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, आर्मी स्कूल हो या कोई भी राज्य स्तरीय शासकीय या अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाएं हों, वहाँ टीचर की जॉब के लिए पात्र हो जाते हैं। आगे देखें, सीटेट फॉर्म में कितनी फीस देनी है। तो सीटेट का जो फॉर्म आपको भरना है, वर्तमान में यहाँ पर सीटीईटी 2023 लिखा है, लेकिन यहाँ सीटीईटी 2023-24 के लिए हम फॉर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको, यदि आप जनरल कैटेगरी से या जनरल ओबीसी से हैं तो आपको दोनों पेपर्स के लिए 1200 रुपये देना होगा। जबकि यदि आप आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं, एससी एसटी के हैं, तो आपको दोनों पेपर के लिए 1000 रुपये देना होगा। यदि आप एक पेपर के लिए भरना चाहते हैं तो आपके लिए शुल्क 1000 होगा और एससी एसटी के लिए 500 रुपये यहाँ पर शुल्क होता है। सीटेट का पेपर कब हो सकता है? तो सीटेट का पेपर यहाँ पर सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगला जो पेपर होगा, आगामी जो पेपर है सीटेट का, वह है जनवरी 2024 में, 21 जनवरी 2024 को यह पेपर आयोजित किया जा रहा है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी परीक्षाएं होती हैं। अब सीटेट पास करने के लिए कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर यह है कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी बुक्स नहीं पढ़ें, और क्या हम कोई शॉर्ट ट्रिक से सीटीईटी परीक्षा पास कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों के आते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आप जब सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी विषयों की अच्छी तैयारी करने के लिए आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी और इनके साथ सामाजिक अध्ययन, इसकी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करें और डीप में करें तो आपको सीटीईटी पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप प्रयास करें कि आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं वह एनसीईआरटी की हो या एनसीईआरटी से संबंधित होना चाहिए, तभी आपके अच्छे अंक इस परीक्षा में आ सकते हैं। पेपर 1 की तैयारी के लिए आप कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम की पुस्तकों की तैयारी करें। चूंकि आपको यहाँ पर पेपर फर्स्ट में कक्षा 1 से 5 तक ही पढ़ाना है, लेकिन इसका जो कठिनाई स्तर है कक्षा 1 से 8 तक का यहाँ पर लिया जाता है। पेपर 2 की तैयारी के लिए आप कक्षा 6 से 10 तक के पाठ्यक्रम की जो पाठ्य पुस्तक हैं उन्हें ध्यान से पढ़ें। यह भी ध्यान रखें कि आपकी परीक्षा का कठिनाई स्तर 1 से कक्षा 12वीं ही है, लेकिन पेपर 2 के लिए कठिनाई स्तर स्नातक का हो सकता है। तो साथियों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। आपको यह जो पत्र है या यह जानकारी है यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।